नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो अंता सीट उपचुनाव, और हमने देखा वहां पर तस्वीरें किस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला, और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल कर ली है। और जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, बड़ी संख्या में लोग उनको जो है बधाई देने के लिए भी पहुंचे। और उसके बाद से त्रिकोणीय मुकाबला जो इस सीट पर माना जा रहा था, नरेश मीणा जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी थी, और अभी जो बड़ी खबर है नरेश मीणा को लेकर के, वो प्रमोद जैन भाया के घर पर जा रहे थे, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था, लेकिन उसी बीच उनको रोका गया, जीप में बिठाया गया है। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी मनुराज जी भी जुड़ी हुए हैं। मनुराज जी, आप बताइएगा, जो अभी तस्वीरें निकल करके सामने आई, हमने देखा किस तरीके से अभी अंता को लेकर के अभी गहमा गहमी नजर आ रही है, जरा बताइएगा, क्योंकि नरेश मीणा को अभी हमने देखा किस तरीके से जो है उनको जीप में बैठाया गया है। बिल्कुल, देखिए नरेश मीणा ने काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 53,740 वोट उनको मिले हैं। तीसरे नंबर पर वो ज़रूर रहे, और जैसे ही यहाँ पर प्रमोद जैन भाया जीते तो उनकी कोशिश ये थी कि उनके घर पर जाकर उनको बधाई दें, लेकिन हुआ ये कि जब वो जाने की कोशिश कर रहे थे प्रमोद जैन भाया के, तो उनके समर्थक यानी कि नरेश मीणा के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए। कुछ गहमा गहमे हो गए, लिहाजा उन्हें जीप में बिठा के थाने पुलिस ले गई है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि कितनी देर में इंटरोगेशन होता है, क्यों स्थिति बनी, उसके बाद जाहिर तौर पर उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ इस तरीके की स्थिति वहाँ पर ज़रूर बनी है। और देखिए, ये जो रण है अंता का रण, ये बहुत दिलचस्प हो गया था। पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट थी, लेकिन जैसे नरेश मीणा ने यहाँ पे ताल ठोकी, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, दिलचस्प मुकाबला हुआ। अच्छा, यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा बिल्कुल, अगर बीजेपी हार जाती है। कांग्रेस के लिए भी खोने और पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन जरूर दोनों पार्टियों की तरफ से दिया जाएगा अगर वो जीतती हैं। कांग्रेस अगर जीतती है तो जाहिर तौर पर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस पर भरोसा ज़्यादा जनता का है, सरकार के कामकाज यहाँ काम नहीं कर पाए, योजनाएं फेल हैं। तो वहीं बीजेपी का ये कहना था कि अगर वो जीतती है तो ये एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की रहती कि भाई हमारे 2 साल के कामकाज पर मोहर लगा दी है। लेकिन अब ये बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर आत्मबंधन का विषय है कि सरकार, मानिए कि पूरी की पूरी फौज यहाँ पर 2 बार मेगा शो यहाँ पर आपने देखा, रोड शो किया गया। मनु जी, हमने देखा किस तरीके से, हाँ 2 बार और रोड शो किया गया। अगर हम बात कर ले भजन लाल की या तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, इस सीट पर देखा पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई थी। लेकिन आपको क्या लगता है कहां पर पेच फंस गया? क्या मोरपाल सुमन नए प्रत्याशी उनको लाया गया, तो क्या इसको नकारा है जनता ने? बहुत कुछ यहाँ पर एक मुद्दे निकाल के लेके आए, जनबल, धनबल, लोकल वर्सेस बाहरी, ये तमाम वसुंधरा राजे ने बातें कही। और साथ ही ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप प्रमोद जैन भाया पर लगाए गए। लेकिन मोरपाल सुमन, जिनके लिए कहा गया था कि बहुत साधारण परिवार से आते हैं, आप ही के बीच का चेहरा है, लोकल चेहरा है, हमने आपको एक ऐसा चेहरा दे दिया जिसके पास आप डायरेक्ट जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। झालावाड़ संसदीय सीट के अंदर ये सीट आती है, तो जाहिर तौर पर ये जो इलाका है पूरा, ये वसुंधरा राजे का, दुष्यंत सिंह का इलाका है। इस सीट पर पहले वसुंधरा लड़ती थी, तो कभी फिर उसके बाद दुष्यंत, उनके बेटे सांसद हैं झालावाड़ से। तो एक प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर बना हुआ था वसुंधरा राजे के लिए। फिर भजन लाल के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि उनको भी ये दिखाना था कि 2 साल के कामकाज पर मोहर लगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब ये देखिए, मदर डॉक्टर भी जब वो पहुंचते हैं तो उन्होंने एक संकेत जरूर दिया था कि यहाँ से अगर हम जीतते हैं तो कैबिनेट में हम अपने आपके अगर प्रत्याशी को जिता के लाएंगे तो उसको कैबिनेट में जगह देंगे। वो दाव भी नहीं चला। यानी कुल मिलाकर आपने प्रचार में पूरी ताकत झोड़ दी, आपने कैबिनेट का दाव भी चल दिया। नरेश मीणा जब आए चुनावी ताल ठोकने के लिए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो डेंट जो मारेंगे वो बीजेपी को मारेंगे, लेकिन सारे फैक्टर्स यहाँ पर धराशायी, सारे फेल हो गए। और ये कहा जा रहा था इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस को फायदा हुआ। उसके पीछे की जो आपने कहा ना बात यहाँ पर आयुषी की, क्या वजह नजर आती है? वजह देखिए, धरातल पर आपको जानना होगा, क्योंकि चुनाव का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता। जनता के मन में क्या है वो अपने ईवीएम में बटन दबा के बता देती है। अब आप साकली का, आपको एग्जांपल याद है, आप और हम पोलिंग की वहां पर लगातार चर्चा कर रहे थे, और सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान अपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपडेट दे रहा था। हमने दिखाया था साकली में किस तरीके से पूरा का पूरा गांव बहिष्कार कर रहा है। क्या? बेसिक मांगों को लेकर कि तालाब, सड़क है ना, गड्ढे, शमशान घाट, आप सोचिए वो तक नहीं है वहाँ पर। तो ये नाराजगी दिख रही थी। प्लस जो मुद्दा एक बहुत बड़ा था जो यहाँ पर सरकार नहीं भाप पाई, वो मुद्दा ये था कि फसलों का मुआवजा समय पर नहीं मिल पा रहा था। फसल खराबी का मुआवजा समय पर नहीं मिला था, और ये नाराजगी जो है वो अब वोटों के माध्यम से वहाँ की जनता ने दिखा दी। अंता जो है सबसे बड़ा कस्बा है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पर बस स्टैंड नहीं है। आप ये सोचिए, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सोचने का विषय है कि जनता के जो मुद्दे थे आखिरकार उनका हल क्यों नहीं किया। सिर्फ प्रचार से आप अपना माहौल बना सकते हैं, लेकिन जनता के जगह बनाने